I'll be the last one left when the lights go out. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने अपनी नई क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं, देखो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलेंगे लगातार होने वाला कार्य। टेंस का मतलब आप जानते ही हैं, काल या समय, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ की अवधि बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं। देखो, आइडेंटिटी का भी मतलब पहचान होता है। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में, एक्शन इज ऑन इन प्रेजेंट। एक्शन का मतलब होता है कार्य या काम, इज ऑन इन प्रेजेंट लगातार हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे कि हम किसी भी काम को इस टाइम करते हैं, ठीक है, कोई अगर हम काम है उसको भी अगर हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हम पढ़ते हैं। इसको अगर हम कुछ देर बाद रिपीट करेंगे तो हमारे मतलब जो फेस है उसके सामने से निकलेगा तुरंत कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, तुम गा रहे हो। लगातार कार्य होने वाले के लिए वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो पहचान क्या होती है इसकी, वर्तमान में कार्य जारी रहता है। अब हम कुछ देर के लिए पढ़ रहे हैं, हमने अपना कार्य करा, हमने खेतों में पानी लगाया, तो हम पानी लगाने जाते हैं, इसको हम कुछ देर बाद रिपीट करेंगे तो हम खेतों में पानी लगा रहे हैं, या फिर हम खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। लगातार होने वाला कार्य के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस की अवधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो हम किस तरीके से देखेंगे। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तब वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मतलब पहचान होती है। देखो, सबसे पहले हमें कुछ मतलब मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि नॉन, अगर वाक्य के अंत में आ जाए है तो उसके लिए हम इज का यूज करेंगे। अगर वाक्य के अंत में आ जाए हैं या हो तो वहाँ उसके लिए हम आर लगाएंगे। अगर वाक्य के अंत में आ जाए हूँ तो उसके लिए लगाएंगे हम एम। सबसे पहले जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिंगुलर नंबर के, ही, सी, इट या किसी का नेम, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतनी चीज जान ली हमने। इसके बाद हम जो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, वी, दे, यू, ये सारे सब्जेक्ट अगर हमारे आ रहे हैं तो वाक्य के अंत में हमारा ये आएगा हैं या हो। अगर ये सब्जेक्ट आ रहे हैं शुरू में तो सबसे पहले वाक्य के लास्ट में आएगा है। अगर ये सब्जेक्ट आ रहा है आई, सपोज कीजिए आई आ रहा, तो वाक्य के अंत में आएगा हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो ये हमारा क्रम होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस जिस वाक्य में कार्य लगातार जारी हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार कार्य हो, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, साथ में आईएनजी का भी यूज होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे प्लस अदर। ये हमारे सिंगुलर नंबर के और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है। और फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट हमारा आई है उसके साथ भी यहाँ पर हम एम का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस क्या है, हम टीवी देख रहे हैं, तो है में लास्ट में अंकी बिंदी आ गई, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगेंगे वी, आर, देखने की क्या होगी, वॉच। ठीक है, वॉच होगी। इसमें देखो रहे हैं तो इसके लिए हम आईएनजी का यूज कर देंगे, वॉचिंग, यहाँ पर लगा देंगे टीवी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कंप्यूटर कोर्स कर रही है, तो रही है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी इज डूइंग। डू का मतलब होता है करना, रही की वजह से आईएनजी लग जाएगी, सी इज डूइंग कंप्यूटर कोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बुखार आ रहा है या मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट रूप में आ जाता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट आई का यूज करना पड़ेगा, तो आई एम लगा देंगे। अब यहाँ पर वाक्य के लास्ट में हूँ नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा मुझे यहाँ पर खास तरीके से पता लग रहा है, तो यहाँ पे आई एम सफरिंग लगा देंगे, यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखिए, अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यदि हमारे वाक्य में नहीं आ जाए तब हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना हमारी, इज, एम, आर, इनके तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। इनके तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। बाकी जो क्रम रहता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रहता है। देखिए, वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो नहीं आ गया, तो सबसे पहले लगाएंगे ही इज, फिर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, खेलने की होगी प्ले, प्ले में लगा देंगे आईएनजी प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लास्ट में लगा देंगे। इसके बाद आज, आज का मतलब टुडे, ये हमारा अदर वर्ड्स में आता है। अब देखो, तुम कविता याद नहीं कर रहे हो, वाक्य के अंत में हो आ गया,
तो सिंपल सी बात है, फिर रूरल सब्जेक्ट होगा हमारा यू, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, प्लस इसके साथ नॉट लगा देंगे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तुम कविता याद नहीं कर रहे हो तो यू, फिर लगा देंगे आर, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे याद करना मतलब लर्न, तो लर्निंग लगा देंगे। यहाँ पर हम रिपीट भी लगा सकते हैं, रिपीटिंग हो जाएगी, यू आर नॉट लर्निंग पोयम। इसके बाद देखो मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो लास्ट में क्या आ गया, हूँ आ गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई लगाएंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगी, आई एम नॉट, पढ़ने की आ जाएगी रीड, तो रीड में लगा देंगे आई एन जी रीडिंग इन क्लास। आई होप आपके एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। जब क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, लेकिन हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का। एक बात का विशेष ध्यान देंगे, अगर हम सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे तो सबसे पहले हमें इन चीज़ पर ध्यान देना, अगर वाक्य के लास्ट में है या हैं या हो या फिर हूँ ये शब्द आ रहा है तो इनके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी उनके हिसाब से सब्जेक्ट देख लेंगे। तो देखो क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी, तब हमें क्या शब्द की अंग्रेजी जो इज एम आर ये होती है ना, इनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में लगाकर फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि हमारे वाक्य में नॉट आ जाए, ठीक है, तब वहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, वरना क्या नाम है उसके बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो क्या सूरज निकल रहा है, तो देखो सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि मतलब सूरज सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट में क्या लगा देंगे इज के बाद लगा देंगे द सन, इज द सन। देखो निकलना, निकलने का मतलब उदय होना, इज द सन राइज, आर आई एस ई को हटाकर आईएनजी का यूज कर देंगे, इज द सन राइजिंग। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको बुखार आ रहा है। मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया कि यदि वाक्य में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में आता है, जैसे कि क्या मतलब मुझे बुखार आ रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या करा, वहाँ पर हमने मुझे के लिए आई लगा दिया, यहाँ पर वैसे मुझे के लिए मी ये होता है। अब यहाँ पर आपको इसके लिए क्या होगा, यू होगा, योर की होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या नाम है स्टार्टिंग में देखो क्या आपको बुखार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को आप समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम आर लगा देंगे, आर यू, इसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर क्या लगा देंगे आना, आने का मतलब कम नहीं बुखार आना, तो आर यू नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई होप आपके फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड टाइप में क्या होता है। सेकंड टाइप में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कब, कौन, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के मिडिल में आ जाए, तो सबसे पहले हम जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब से पहले मतलब स्टार्टिंग में करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा क्रम होता है ये वाला। देखिए कैसे करेंगे। सेकंड टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, इनको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। बाकी जो हमारा रूल्स रहता है वो फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट टाइप लिख दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद जो फर्स्ट टाइप है हमारा ये वाला हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसका यूज करते हैं। अब देखो क्या है, कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं, तो देखो भौंक रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी है, तो क्या लगाएंगे भाई। अब देखो अब हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो वाक्य के लास्ट में देखना पड़ेगा हमें। देखो वाक्य के लास्ट में क्या है में अंकी बिंदी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे, देखो है के लिए इज है या वो आ जाए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, तो भाई यहाँ लगा देंगे आर, फिर लगा देंगे द डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते रात में भौंक रहे हैं, तो भाई आर द डॉग्स वार्किंग लगा देंगे, वार्क इसमें लगा देंगे आईएनजी, आईएनजी का यूज रहा रही की वजह से होता है। अब देखो रात में, रात में के लिए लगा देंगे एट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लगा देंगे तो भाई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहाँ पर हो आ गया, हो के लिए हम देखो यहाँ पर आर का यूज करते हैं, तो भाई आर, फिर लगा देंगे यू, इसके बाद देखो क्या लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड आ गया भाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई इज एम आर, आर आ गई, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू आ गया। यदि वाक्य में नहीं है तब नॉट का यूज करेंगे, तो भाई आर यू नॉट, इसके बाद देखो फिर लगा देंगे करने के लिए डूइंग, ठीक है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो मैं, तो हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ये लड़के अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लगा देंगे स्टार्टिंग में भाई हार्ड, क्या लगा देंगे हार्ड। अब देखो ये लड़के एक से ज्यादा लड़के हो गए, तो देखो लास्ट में क्या है कर रहे हैं, तो अंकी बिंदी आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, है आ गया तो आर लगा देंगे, तो हार्ड आर लगा देंगे, व्हाट आर दीज बॉयज, करने के लिए लगा देंगे डू, और डू में लगा देंगे आईएनजी, व्हाट आर दीज बॉयज डूइंग, ठीक है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, कब, अंधेरी रात में, तो लगा देंगे यहाँ पे इन द डार्क
और यहाँ लगा देंगे नाइट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपके सेकंड स्टेप भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद। 지금 우린 함께 할 수 있을까?